जब कोई कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से निकासी करता है, तो जमा की गई या गलती से दर्ज की गई गलत जानकारी कई समस्याओं का कारण बन सकती है। ये संभव है कि नाम की वर्तनी सही होनी चाहिए, गलत जन्म तिथि, शामिल होने की तारीख बेमेल होने से पीएफ भुगतान रुक सकता है। हालांकि इस पर प्रतिबंध है कि ईपीएफ सदस्य कितनी बार अपनी प्रोफाइल में बदलाव कर सकता है। 11 मार्च 2024 को जारी संयुक्त घोषणा जेडी के प्रसंस्करण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, यदि परिवर्तन 5 से अधिक मापदंडों में है, तो मामला ओआईसी द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और फाइल में कारणों को विधिवत दर्ज करने के बाद ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि जब कोई कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से निकासी करता है, तो जमा की गई या गलती से दर्ज की गई गलत जानकारी कई समस्याओं का कारण बन सकती है। ये संभव है कि नाम की वर्तनी सही होनी चाहिए, गलत जन्म तिथि, शामिल होने की तारीख बेमेल होने से पीएफ भुगतान रुक सकता है। हालांकि इस पर प्रतिबंध है कि ईपीएफ सदस्य कितनी बार अपनी प्रोफाइल में बदलाव कर सकता है। ईपीएफ संयुक्त घोषणा यूएन प्रोफाइल में सुधार अद्यतन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्वीकार्य सूची। 11 पैरामीटर हैं जिन्हें एक कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान बदला जा सकता है। यहाँ देखें कि इनमें से प्रत्येक पैरामीटर में कोई कितनी बार बदलाव कर सकता है। पैरामीटर अनुमत समय परिवर्तन की संख्या। सम पैरामीटर अनुमत समय परिवर्तन की संख्या। 1 सदस्य का नाम 1, 2 लिंग 1, 3 जन्म की तारीख 1, 4 पिता माता का नाम 1, 5 संबंध 1, 6 वैवाहिक स्थिति 2, 7 शामिल होने की तिथि 1, 8 छोड़ने का दिनांक 1, 9 छोड़ने का कारण 1, 10 राष्ट्रीयता 1, 11 आधार नंबर 1। ये भी ध्यान दें कि एक सदस्य नियमित व्यावसायिक घंटों के भीतर उपरोक्त 11 मानदंडों में से 505 तक संशोधन का अनुरोध कर सकता है, बशर्ते कि वे एक या कई जेडी अनुरोधों के माध्यम से दायर किए गए हों। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी हो सकती है या व्यक्ति की पहचान में पूर्ण परिवर्तन हो सकता है। 11 मार्च 2024 को जारी संयुक्त घोषणा जेडी के प्रसंस्करण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, यदि परिवर्तन 5 से अधिक मापदंडों में है, तो मामला ओआईसी द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और फाइल में कारणों को विधिवत दर्ज करने के बाद ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि किसी भी अपवाद के मामले में ओआईसी द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और फाइल में कारणों को विधिवत दर्ज करने के बाद ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ईपीएफ प्रोफाइल में कैसे करें बदलाव। चरण 1, सदस्य अपने यूएएन पासवर्ड के माध्यम से एकीकृत पोर्टल के सदस्य इंटरफेस पर लॉगिन करेगा। चरण 2, बुनियादी विवरण प्रबंधित करें संशोधित करें पर क्लिक करें। चरण 3, कृपया आधार के अनुसार 11 मापदंडों में से किसी के लिए सही विवरण प्रदान करें। सिस्टम यूआईडीआई के साथ दर्ज किए गए विवरणों को सत्यापित करेगा। यूआईडीआई डेटाबेस में मौजूद मापदंडों के लिए आधार डेटा। समस्या, वर्तमान में निम्नलिखित विसंगति देखी गई है। 1, सदस्य स्क्रीन में केवल 4 फील्ड परिवर्तन के लिए उपलब्ध हैं। 2, सीमित अपलोड विकल्प। 3, प्रत्येक पैरामीटर के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है। समाधान, इस स्क्रीन में नीचे दिए गए फील्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची के साथ प्रत्येक फील्ड के साथ अपलोड विकल्प के साथ जोड़ा जा सकता है। ईपीएफओआरओएसआरओ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को स्थिति सहित प्रदान करने का विकल्प। 1, पिता का नाम माता का नाम। 2, संबंध। 3, शामिल होने की तारीख। 4, छोड़ने की तारीख। 5, बाहर निकलने का कारण। 6, वैवाहिक स्थिति। 7, राष्ट्रीयता। चरण 4, पिछली स्क्रीन पर अपडेट विवरण पर क्लिक करने पर आगे की मंजूरी के लिए नियोक्ता को अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा सबमिट करने से पहले कर्मचारी डिलीट रिक्वेस्ट दबाकर अनुरोध वापस ले सकता है।